हेलो दोस्तों, जॉब इन्फो इलाहाबाद के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विभिन्न समाचार पत्रों में अभ्यर्थियों के लिए क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे ही ज़रूरी सूचनाएं आपको जल्द से जल्द मिलती रहें। पहले दिन 41.48% ने दी भर्ती परीक्षा। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, टेली प्रिंटर ऑपरेटर टीपीओ भर्ती 2022 के लिए ऑनलाइन परीक्षा के पहले दिन 41.48% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। एसएससी के मध्य क्षेत्र कार्यालय की ओर से उत्तर प्रदेश और बिहार के 104 केंद्रों पर 3 पालियों में परीक्षा कराई जा रही है। एसएससी मध्य क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक राहुल सचान साहब ने बताया कि पहले दिन यूपी के 78,609 में से 31,631, जबकि बिहार के 19,440 में से 9,039 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। प्रयागराज में 5832 में से 2371 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन, 15 पद हैं। एक्सटेंशन ऑफिसर व अन्य पद रिक्त हैं। इसकी आयु सीमा अधिकतम आयु पदानुसार 30 और 38 वर्ष निर्धारित हैं। पात्रताएं इसकी हैं: उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री एवं अन्य निर्धारित पात्रताएं व कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। चयन का तरीका: चयन के लिए आवेदन में दी गई जानकारियों के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार कुल 100 अंकों का होगा, जिसमें न्यूनतम क्वालिफाइंग अंक वर्गानुसार 40/45/50 निर्धारित है। साक्षरता में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने सभी मूल दस्तावेजों और सर्टिफिकेटों की फ़ोटोकॉपी लाने आवश्यक होगी। इसके आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की शुल्क 25 रुपये है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। चलते हैं अब अगली न्यूज़ की तरफ। बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री भी बिना भी विशेष शिक्षक, यह आज काफ़ी सुर्खियों में रहा ये न्यूज़। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट ने कहा कि विशेष शिक्षक बनने के लिए बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री अनिवार्य नहीं है। बीएड सामान्य बीएड के साथ साथ स्पेशल एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा या पीजी प्रोफेशनल डिप्लोमा धारक भी विशेष शिक्षक के योग्य हैं। कैट के इस फैसले से दिल्ली समेत अन्य राज्यों में भी योग्य विशेष शिक्षकों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी, क्योंकि स्पेशल एजुकेशन में बीएड डिग्री धारक योग्य अभ्यर्थियों की कमी की वजह से भर्ती अधूरी रह जाती है। कैट के सदस्य आर्यन सिंह और तरुण श्रीधर की पीठ ने विशेष शिक्षक नियुक्ति करने की मांग को लेकर एक दृष्टिहीन युवक की याचिका पर यह फैसला पारित किया है। पीठ ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के आदेश को रद्द करते हुए यह फैसला दिया है, जिसमें बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री नहीं होने के चलते एक प्रतिभागी को विशेष शिक्षक की नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। पीठ ने कहा, विशेष शिक्षक बनने के लिए बीएड, सामान्य बीएड के साथ 2 साल का डिप्लोमा, स्पेशल एजुकेशन में पीजी प्रोफेशनल डिप्लोमा में डिग्री या फिर मान्यता प्राप्त कोई अन्य डिग्री भी मान्य है। ये आप देख सकते हैं साथियों। चलिए चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। बीटेक की अब तक हो रही काउंसलिंग। प्रदेश में इंजीनियरिंग और बीएड कॉलेज अभी तक छात्रों का इंतजार कर रहे हैं। अक्टूबर बीत रहा है और अभी तक बीटेक और बीएड में प्रवेश प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। बीटेक की काउंसलिंग नवंबर के प्रथम सप्ताह तक तो बीएड की काउंसलिंग नवंबर के अंतिम सप्ताह तक चलने की उम्मीद है। इससे प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग और बीएड कॉलेज का सत्र विलंब होना तय है। उम्मीद है कि बीटेक की नवंबर के अंतिम सप्ताह तो बीएड की कक्षाएं दिसंबर के दूसरे सप्ताह से शुरू होंगी, जबकि बीटेक और बीएड का रिजल्ट काफ़ी समय पहले जारी कर दिया गया था। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला जेईई स्कोर के आधार पर एकेटीयू की काउंसलिंग से लिया जा रहा है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। 31 अक्टूबर से आवेदन इसके शुरू हो जाएंगे।
120 प्लस अंक दिलाएगा 45 दिनों का ये कोर्स। तैयारी के लिए बचा है 2 महीने से भी कम का समय। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके अनुसार दिसंबर से परीक्षा शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए अभ्यर्थी 31 अक्टूबर से ctet.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस वर्ष पहले आओ पहले पाओ पहल के आधार पर परीक्षा शहरों का आवंटन किया जाएगा। ऐसे में अपने पसंद के शहर की परीक्षा केंद्र पाने के लिए अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द आवेदन करना होगा। जो अभ्यर्थी परीक्षा को लेकर गंभीर हैं वह आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि बीते वर्ष 23 लाख के करीब उम्मीदवारों ने दोनों पेपर में हिस्सा लिया था। यहाँ परीक्षा का पैटर्न देख सकते हैं। CTET के दोनों पेपर में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अभ्यर्थियों को पेपर हल करने के लिए 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाता है। पेपर 1 में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, भाषा 1 व 2, गणित और पर्यावरण अध्ययन के से प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर 1 पास करने के लिए 90 अंक जरूरी होते हैं। CTET ऑनलाइन बैच के अनुभवी फैकल्टी द्वारा पिछले सालों से पेपरों का अध्ययन, कंप्लीट पाठ्यक्रम अध्ययन व रिवीजन, पेडागॉजी की तैयारी के साथ नियमित और टेस्ट कराए जाए मॉक टेस्ट आयोजित कराए जाएंगे। पिछले वर्ष टेट की ऑनलाइन परीक्षा में NEP 2020 पर 2-3 सवाल छात्रों से पूछे गए थे। इस परीक्षा में भी NEP पर छात्रों से 4-5 सवाल पूछे जा सकते हैं। इसकी तैयारी भी सफलता के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाएगी। ये आप देख सकते हैं दोस्तों। चलिए चलते हैं अब अगली न्यूज़ की तरफ। भूगोल में प्रवेश का छठा कटऑफ जारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में MA MSc भूगोल में प्रवेश के लिए बृहस्पतिवार को छठवां कटऑफ जारी कर दिया गया है। वहीं MSc गणित का 5वां, MSc फूड एंड टेक्नोलॉजी का 6वां, MA दर्शन शास्त्र का 7वां और मनोविज्ञान नॉन सब्जेक्ट का कटऑफ भी जारी किया गया है। भूगोल में प्रवेश के लिए 28 से 30 अक्टूबर तक और बाकी विषयों में 29 अक्टूबर तक दोपहर 2 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं डॉक्यूमेंट अपलोडिंग हो और शाम 5 बजे तक ऑनलाइन अभिलेख सत्यापन व फीस जमा करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। PG के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कट ऑफ जारी किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं। MA MSc भूगोल आरक्षित के लिए 76 हैं, EWS के लिए 58, OBC के लिए 56, SC के लिए 124 और SC ST सभी सकते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। उत्तर कुंजी के लिए कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी। यही परीक्षा के अभ्यर्थियों ने दाखिला की याचिका उत्तर कुंजी के लिए कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी। यही परीक्षा में अभ्यर्थियों ने दाखिल की याचिका। स्क्रीनिंग में सिर्फ 2.5% ही सफल। 58.52% ने छोड़ दी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की परीक्षा। उत्तर कुंजी के लिए कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी। यही परीक्षा के अभ्यर्थियों ने दाखिल की उत्तर कुंजी के लिए कोर्ट पहुंचे अभ्यर्थी। यही परीक्षा के अभ्यर्थियों ने दाखिल की याचिका। स्क्रीनिंग में सिर्फ 2.5% ही सफल। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के तहत सहायक अभियंता भर्ती AE परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी न किए जाने पर अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की है। इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा 29 मई 2022 को आयोजित की गई थी और लिखित परीक्षा का परिणाम भी आ चुका है। इन दिनों इंटरव्यू चल रहा है।
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा सामान्य एवं विशेष चयन 2021 के तहत सहायक अभियंता के 283 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 31 अगस्त 2021 से शुरू की थी। इसके लिए 92,787 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। आयोग ने इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा 29 मई 2022 को कराई थी, जिसमें 34,227 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। 4 महीने के बाद आयोग ने 29 सितंबर को परिणाम जारी किया और इसमें 870 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए, जिनकी संख्या परीक्षा शामिल हुए अभ्यर्थियों के मुकाबले महज 2.5% है। अभ्यर्थियों का 17 अक्टूबर से साक्षात्कार शुरू हो चुका है, जो 1 नवंबर तक चलेगा। लिखित परीक्षा में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी असफल हुए हैं और ये चाहते हैं कि आयोग परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी करे, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि गलत कहाँ और किसके स्तर पर हुई है। स्क्रीनिंग परीक्षा को मात्र एक महीने पूरा हो गया है और इंटरव्यू भी शुरू हो गए हैं, लेकिन आयोग ने अभी तक उत्तर कुंजी जारी नहीं की है। उत्तर कुंजी के लिए अभ्यर्थियों हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। आयोग ने जवाब के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 14 नवंबर को होनी है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। बीएड काउंसलिंग के चौथे चरण के लिए सीट अलॉटमेंट आज। बीएड काउंसलिंग के चौथे चरण में लगभग 35,000 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। शुक्रवार को सीटों का अलॉटमेंट होगा। इसके लिए 1 सप्ताह तक रुहेलखंड विश्वविद्यालय खाली और भरी सीटों का रिकॉर्ड तैयार करेगा। इसी के मुताबिक विद्यार्थियों को 7 नवंबर से शुरू होने जा रही पूल काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। रुहेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से बीएड की काउंसलिंग का पहला चरण 30 सितंबर से शुरू हुआ था। पहले चरण को लेकर चौथे चरण तक अभी तक विद्यार्थियों ने यह अधिक रुचि नहीं दिखाई। यही कारण रहा है कि लगभग 1.10 लाख ही विद्यार्थी काउंसलिंग में शामिल हो पाए, जबकि 4 लाख की रैंक तक के विद्यार्थियों को बुलाया गया था। विश्वविद्यालय इसके कारण को तलाश रहा है। अब चौथा चरण भी पूरा होने के बाद पूल काउंसलिंग की तैयारी है, जिसके जरिए खाली सीटों को भरने की कोशिश की जाएगी। राज्य समन्वयक प्रोफेसर पीवी सिंह का कहना है कि शुक्रवार को सीटों का अलॉटमेंट जारी होगा और उसके बाद सभी सीटों की स्थिति एजेंसी बताएगी। खाली सीटों के लिए पूल काउंसलिंग होगी। तक आपने वीडियो देखा और किसी भी तरीके से ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।